वेलकम बैक अगेन। यस्टरडे वी हैव स्टडीड कि जो हमारा वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा क्या होता है, कोडेटा का सुपर फाइलम होता है। तो वर्टिब्रेट्स को हम दो सुपर क्लास में क्लासीफाई करते हैं। किसके अंदर? गनाथोस्टोम्स के अंदर, जिसमें क्या होते हैं, जबड़े होते हैं। ठीक है, गनाथोस्टोम्स के अंदर हम क्या करते हैं, दो सुपर क्लास में क्लासीफाई करते हैं। एक होती है हमारी पैसिस, जिसमें हमारी क्या आती है, फिशेज आती हैं, और दूसरा होता है हमारा टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा, ये दोनों क्या है, पैसिस एंड टेट्रापोडा, ये क्लासेस हैं। ठीक है, एक क्लासेस है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, हमारी सुपर क्लासेस है। ठीक है, क्लासेस नहीं है, सुपर क्लासेस है, टेट्रापोडा भी और हमारी पैसिस भी, जिसमें फिश आती है। तो टेट्रापोडा में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में एंड मैमल्स के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी रहेगी पैसिस के बारे में और हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुपर क्लास पाइसिस के बारे में बात करें। तो पाइसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि जो पाइसिस है उसके अंदर सब फिशेज आती हैं। क्या आती है? फिशेज आती है, जिनके अंदर क्रेनियम की फॉर्मेशन भी हो जाती है और जिनके अंदर क्या होते हैं, जॉज भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी जितनी भी फिशेस होती हैं वो सारी किसके अंदर इंक्लूड करी गई है, हमारी पाइसिस के अंदर। अब वो पाइसिस के अंदर सारी फिश आती है तो सारी क्या होंगी, एक्वेटिक होंगी, वाटर कंडीशन में होंगी। फिन्स इनके अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो कोडल फिन्स हो या टेल फिन्स हो। इस तरह से हमारी क्या होगी, मान लो फिश होगी, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, फिन्स है। ठीक है, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल के थ्रू होता है। अब जो ये गिल है ये एक फ्लैप लाइक कवरिंग ओपरक्यूलम के थ्रू कवर भी कर रखा होता है और नहीं भी कवर कर रखा होता। तो ओपरक्यूलम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम पाइसिस को क्लासीफाई करते हैं ओस्ट्रिकथाइक एंड कॉन्ड्रिकथाइस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्टोथर्मिक होती है। एक्टोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्टोथर्मिक का मतलब क्या है कि ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड है, इसका मतलब ये है कि जो एक्वेटिक कंडीशन में जहाँ पे ये रह रही हैं, चाहे ये फ्रेश वाटर में रह रही हैं, चाहे ये मैरीन इन्वायरमेंट में रह रही हैं, वहाँ पे ओशियन के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर जहाँ पे भी ये सर्वाइव कर रही है, उस पानी का जितना टेम्परेचर होगा उतना ही इनके बॉडी का टेम्परेचर होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, एक्टोथर्मिक इनको बोलते हैं। अब जो आइज़ होती हैं, आइज़ में निक्टेटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। निक्टेटेड मेम्ब्रेन जो है वो एक थर्ड आईलिड की तरह एक्ट करती है, थर्ड आईलिड की तरह एक्ट करती है। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, थर्ड आईलिड होती है जो आई की मूवमेंट में अंडर वाटर हेल्प करती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये करेक्टरिस्टिक कुछ एम्फीबियंस में एंड फिशेस में ही पाया जाता है। क्या? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। विनस हर्ट होता है इनके अंदर, वो भी स्टडी करेंगे। विनस हर्ट किस टाइप का होता है, विनस हर्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है कि जो गिल्स हैं, गिल्स में ट्रांसफ़र करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंगल सर्कुलेशन इनके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, इंटरनल ईयर होते हैं। रीनल, हेपेटिक एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो, पोर्टल सिस्टम की जब बात आती है तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर रीनल किसके लिए आता है वर्ड, किडनी के लिए। रीनल वर्ड किसके लिए आता है, किडनी के लिए। तो किडनी तक हम प्योरीफाई करने के लिए ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए होता है। हाइपोफाइजियल सिस्टम जो हमारा क्या करेगा, एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड में हार्मोन की ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रेजेंट होता है उसको हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही हार्मोन सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिनल किडनी का लिए है, हेपेटिक लीवर के लिए, हाइपोफाइजियल सिस्टम यहाँ पे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपो मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो हमारी क्या है, ग्लैंड है, और फाइजियल सिस्टम मतलब पिट्यूटरी। इन दोनों के बीच में क्या होता है, हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये वेल डेवलप होता है ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस मैंने नोट किए हैं कि रिनल पोर्टल सिस्टम में और हाइपरफाइजियल पोर्टल सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं। जो रिनल पोर्टल सिस्टम है, रिनल वर्ड किससे आया है, किडनी से आया है। तो रिनल पोर्टल सिस्टम की जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी, किडनी में होगी। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस से आया है और एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है।
क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन जो ये सिर्फ खुद से सिक्रेट नहीं करती, इसको हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन रिलीज करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, इनका सिक्रेशन तो हाइपोथैलेमस ही करती है पर वो इसमें स्टोर होते हैं, इसलिए रिलीज कौन करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, सिर्फ ये दो हार्मोन्स। अदरवाइज जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन रिलीज करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो हाइपोफाइजियल है, हाइपो मतलब हाइपोथैलेमस, फाइजियल से आप याद कर सकते हो पिट्यूटरी, तो हाइपोफाइजियल सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में। और रीनल वर्ड किडनी के लिए होता है, तो रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किडनीज में। फंक्शन क्या है रीनल पोर्टल सिस्टम का, ये ब्लड को फिल्टर करता है और जो भी वेस्ट बन इससे निकलता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है वो हार्मोन कम्युनिकेशन करता है कि भी हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करती है, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी किसको रेगुलेट करती है, हमारे थाइमस को, थायराइड ग्लैंड को, हाइपोथायराइड को, एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है, हमारी गोनाड्स को। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन का कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है। अब इसकी प्रेजेंस किस में होती है, रीनल पोर्टल सिस्टम किस में पाया जाता है, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में, पर मैमल्स के केस में ये क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो हमारी पाइसेस तो क्या है, सबसे पहले आती है, मतलब ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है। ठीक है, हाइपोफाइजियल सिस्टम ये सभी वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है, इवन ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट वॉज अ मेन डिफरेंस बिटवीन रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो हमने क्या स्टडी किया, जो पाइसेस होती हैं, पाइसेस मतलब जो फिशेज होती हैं, उनके अंदर रीनल, हेपेटिक और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं फिशेस की। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या आते हैं कि इनके अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है। देखो ये ओसिपिटल कोंडाइल इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो सिंगल प्रेजेंट होता है, तो इनमें क्या होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है। पर एम्फीबियंस की बात करेंगे तो उनके अंदर डाइकोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो फोरामेन एक ओपनिंग होती है जिससे वो कनेक्ट होते हैं, फोरामेन ओपनिंग, जिसमें क्या होती है, हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा आके आर्टिकुलेट करती है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है वहाँ पे आके वो अटैच करती है, एक जॉइंट फॉर्म करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जो मोनोकोंडाइलिक स्कल है जिसमें सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल है, क्या है, सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल है, वो सिर्फ फिशेस में होता है। और ऐसा इसलिए पाया जाता है कि वो अपने जो हेड की मूवमेंट है वो अच्छे से कर सकें पाइसेस। ठीक है, फिशेस वाटर के अंदर रहती हैं, उनको अपनी हेड की मूवमेंट ज़्यादा करनी है, इसलिए मोनोकोंडाइलिक स्कल उनके अंदर होता है। ये एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है या बोले इकोलॉजिकल एडवांटेज है, क्योंकि वो वाटर के अंदर रहती हैं तो उनका इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट वाटर है, वाटर बॉडीज़ हैं और उसमें उनको मूवमेंट ज़्यादा करनी है, इसलिए उनका स्कल कैसा होगा, सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल को कंसिस्ट करेगा, इसलिए मोनोकोंडाइलिक स्कल बोल देंगे। वर्टिब्रा यहाँ पे एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रा होती हैं। एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रा वो होती है जहाँ पे एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक दोनों ही सेंट्रम में एंड करती हैं, एंड जो सेंट्रल पार्ट होता है वर्टिब्रा का वो कॉन्केव होता है। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ एम्फीसिलस वर्टिब्रा। देखो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एम्फीसिलस वर्टिब्रा है उसमें जो एंटीरियर एंड है उसका और जो पोस्टीरियर बैक है दोनों कहाँ क्या होंगी, कनकेव होंगी। ये भी एंड और ये भी एंड दोनों क्या है, कनकेव शेप का है। ठीक है, इसका जो मिडल कैविटी होती है, मिडल कैविटी जो होती है वर्टिब्रा की, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रम बोला जाता है। तो सेंट्रम में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है दोनों ही कनकेव शेप की हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब अंदर वाली साइड में कर्व्ड हो रही हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये बेटर आर्टिकुलेशन के लिए होता है कि आर्टिकुलेशन मतलब एक जो हमारी वर्टिब्रेट बोन होगी वो दूसरी बोन से कैसे जॉइंट होगी। तो यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है एडजेसेंट वर्टिब्रा का, जब दोनों ही एंड क्या हो, कनकेव शेप के हो, अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हो रखे हों। और ये जो सेंट्रल बॉडी होती है वर्टिब्रा की उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रम। तो सेंट्रम के एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे अंदर की साइड कर्व हो रखे होंगे जिसको हम कनकेव बोलेंगे। ठीक है, ये न्यूरल स्पाइन है। तो इस टाइप की वर्टिब्रा को एम्फीसिलस वर्टिब्रा बोलते हैं और ये आर्टिकुलेशन बेटर करती है और उनकी क्या करती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, मूवमेंट में हेल्प करती है।
तो इस तरह की जो हमारी वर्टिब्रा है वो किसके अंदर पाई जाती है, फिशेस के अंदर पाई जाती है, एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक एब्सेंट होती है, फिशेस के अंदर नेक नहीं होती, कोई आईलिड नहीं प्रेजेंट होती, पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोई टाइपेनम नहीं प्रेजेंट होता। टाइपेनम क्या है, ईयर की कवरिंग है, ईयर ड्रम कवरिंग, तो ये नहीं प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। पर ये टिम्पैनम कहाँ पे पाया जाएगा, ये किस में इवोल्व हो जाएगा, एम्फीबियंस की जब हम बात करेंगे तो एम्फीबियंस में ये प्रेजेंट होगा। बट पाइसिस क्या है, सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है, ठीक है। अगर हम टेट्रापोड से पहले बात करें तो टेट्रापोड से पहले कौन आया, पाइसिस आई, तो पाइसिस के अंदर टिम्पैनम नहीं होता। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है कि भी 2 यहाँ पे एक कोरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। 2 चैम्बर्ड यहाँ पे हार्ट पाया जाएगा, जिसको हम विनस हार्ट भी बोलते हैं। और विनस हार्ट में क्या होगा, साइनस विनोसस प्रेजेंट होगी एंड कोनस आर्ट्रियोसस प्रेजेंट होगी, ठीक है। साइनस विनोसस एंड कोनस आर्ट्रियोसस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, किसके अंदर, पाइसिस के अंदर। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर दिखा रहा है पाइसिस के हार्ट का। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 4 पार्ट्स हैं जो एक सीरीज में अटैच हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास साइनस विनोसस है, ठीक है। तो साइनस विनोसस क्या दिख रही है हमें, एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, ठीक है। एक क्या है, ट्रायंगुलर चैम्बर है, ट्रायंगुलर ग्यूलर, ठीक है, ट्रायंगुलर चैम्बर है। और ये किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर होगी और ये एंटीरियर साइड होगी हार्ट की, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर साइड में लाई कर रहा है। और जो ये साइनस विनोसस है ये क्या कलेक्ट करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो साइनस विनोसस तक मेजर वीन्स के थ्रू आता है। और वो मेजर वीन पाइसिस के केस में क्या बोली जाती है, डक्ट्स ऑफ कुवियर, क्या बोला जाता है, डक्ट्स ऑफ कुवियर। डक्ट्स ऑफ कुवियर क्या है, वीन है जो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साइनस विनोसस तक लेके आएगी, ठीक है। अब ये साइनस विनोसस से कहाँ पे चला जाएगा, एट्रियम में। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ को रिसीविंग चैम्बर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिसीविंग चैम्बर क्या हो गया, साइनस विनोसस, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सी वीन लेके आएगी, डक्ट्स ऑफ कुवियर, यहाँ पे क्या लेके आएगी, ब्लड को लेके आएगी। फिर ये एट्रियम में जाएगा। एट्रियम क्या है, सिंगल और सिंगल प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि एट्रियम भी सिंगल है और वेंट्रिकल भी सिंगल है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, साइनस विनोसस से एट्रियम क्या करेगी, ब्लड को रिसीव करेगी। और साइनो एट्रियल वॉल प्रेजेंट होगी यहाँ पे, जब ये एस ए वॉल प्रेजेंट होगी, एस ए वॉल्व, जिसको क्या बोलेंगे, साइनो एट्रियल वॉल प्रेजेंट होगी, किसके बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, जब एट्रियम वेंट्रिकल के अंदर खुलेगी, ठीक है। और यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा, मतलब एट्रियम से डायरेक्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल है वो भी सिंगल चैम्बर है, ठीक है। अब वो क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, ब्लड को पास करेगी बल्बस आर्ट्रियोसिस में, बल्बस आर्ट्रियोसिस में, या इसको कोनस आर्ट्रियोसिस भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, कोनस आर्ट्रियोसिस भी बोल दिया जाता है, या बल्बस आर्ट्रियोसिस भी बोला जाता है। अब जो बल्बस आर्ट्रियोसिस है वो एक इलास्टिक मस्कुलर चैम्बर होता है, जो क्या करेगा, जो प्रिवेंट करेगी कि वापस बैक फ्लो ना हो ब्लड का, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और ये स्मूथ फ्लो करेगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक, गिल्स तक, ये गिल्स में ट्रांसफ़र करेगा और गिल्स से क्या रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस टाइप का हार्ट होता है किसके अंदर, पाइसिस के अंदर, फिशेस के अंदर। अब जो स्केल्स हैं वो मेसोडर्मल होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, इस तरह के ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं, ठीक है, गीली नहीं होने देते, पूरे टाइम वाटर में रहती हैं ये, ठीक है। तो वो स्केल्स जो है वो मेसोडर्मल होते हैं। मेसोडर्मल क्योंकि वो मेसोडर्म जो लेयर होती है हमारी उससे बनते हैं। और डर्मल डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन के अंदर। जो इनकी स्किन है, जो भी स्किन होती है
एनिमल्स के अंदर वो 2 लेयर से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको तो एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो इसके नीचे प्रेजेंट होती है वो डर्मिस होती है। तो यहाँ पे जो डेंटिकल्स हैं वो डर्मिस लेयर से ओरिजिनेट होती है, इसलिए डर्मल डेंटिकल्स हैं। किडनी क्या होंगी, मेसोनेफ्रिक किडनी होंगी। पहले आती है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया कोई किडनी नहीं होती, इसको रडीमेंट किडनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रडीमेंट किडनी बोला जाता है। उसके बाद जो इवोल्व होती है वो होती है मेसोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। तो जो मेसोनेफ्रिक किडनी होती है इसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट कर देती है, क्लोएका में पहुंचा देती हैं, ठीक है, या यूराइनरी ब्लैडर बोले जिसमें ब्लड यूरिन कलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है फिशेस के अंदर। एमेनोटेलिक होती है ये, मतलब अमोनिया रिलीज करती हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि वाटर में रहती हैं और अमोनिया को रिलीज करने के लिए एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए, तो ये एक्वेटिक होने की वजह से अमोनिया को रिलीज करती है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे शार्क हो गई, तो शार्क क्या है, यूरियोटेलिक है, मतलब वो यूरिया रिलीज करेगी। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि यूरिया कौन रिलीज करते हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो लैंड पे रहते हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स, जैसे ह्यूमन बींग्स। बट यहाँ पे शार्क क्या है, यूरियोटेलिक है, वो यूरिया रिलीज करती है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ऐसे लाइन देखी होंगे आपने बॉडी पे, किसकी, फिशेस की, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन बोलते हैं, और वो मूवमेंट में हेल्प करता है किसकी, फिशेस की। नेक्स्ट हम स्केल्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स मिलते हैं फिशेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्केल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, टीनोइड होते हैं हमारे, और क्या होते हैं, कोस्मोइड होते हैं, गेनोइड होते हैं, साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, प्लेकोइड स्केल्स की। जो प्लेकोइड स्केल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है, ये क्या है, प्लेकोइड स्केल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनके स्पाइंस क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकले होते हैं, और ये बेसल प्लेट से ओरिजिनेट होते हैं। क्या है, बेसल प्लेट से ओरिजिनेट होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में इनके स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पाइंस प्रेजेंट होने की वजह से बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, बैकवर्ड साइड। ये कार्टिलेजिनियस फिश में पाए जाते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस में पाए जाते हैं, जैसे शार्क में, स्ट्रिंग रेज में पाए जाते हैं, और इनको डेंटिकल्स बोला जाता है, इन्हीं को डेंटिकल्स बोला जाता है। तो इनका ओरिजिन क्या हो गया, डर्मल ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये तिथ की तरह दिखाई दे रहे हैं, हमें तिथ जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक मीडियन स्पाइन है। ये स्पाइन जो है इसको क्या बोला जाता है, मीडियन स्पाइन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, मीडियन स्पाइन बोला जाता है। जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये मीडियन स्पाइन है, ये बेसल प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये क्या है, बेसल प्लेट है, बेसल प्लेट है, और ये जो है ये मीडियन स्पाइन है, ठीक है। और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेकोइड स्पाइंस बोलते हैं, ठीक है। और ये शार्क के अंदर और स्टिंग रेज के अंदर और कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। 2 इनकी लेटरल स्पाइंस होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे टीनोइड स्केल्स। क्या आते हैं, टीनोइड स्केल्स। ये कोम्ब लाइक होते हैं, ये कोम्ब लाइक क्या होते हैं, कोम्ब लाइक स्पाइंस होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, कोम्ब लाइक स्पाइंस होते हैं, टीनोइड स्पाइंस। ये यहाँ पे दिख रहे हैं हमें कोम्ब लाइक, यहाँ पे बीच में इनका डिवीजन हो रहा है। बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, ओस्टिक थाइस में पाए जाते हैं, ठीक है, ओस्टिक थाइस में पाए जाते हैं, जो कि बोनी फिशेस होती हैं। ये जैसे भी शी हॉर्स हो गया हमारा, सी हॉर्स हो गया, रोहू हो गया, एंगल फिश हो गई, ठीक है। और ये स्केल्स क्या करते हैं, पूरी स्किन को कवर कर लेते हैं, ये पूरी स्किन को फिश की कवर कर लेते हैं टीनोइड हमारे स्केल्स। जैसे ये हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें लेटरल लाइंस प्रेजेंट होती है, लेटरल लाइंस स्केल्स इस तरह से, जैसे ये ऐसे होंगे और ऐसे लेटरल लाइंस प्रेजेंट होंगी इनके अंदर, और ये पूरी बॉडी को फिश की कवर कर लेते हैं। ओस्टिक थाइस के अंदर पाए जाते हैं, सी हॉर्स, रोहू एंड एंगल फिश के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्केल हमारे क्या आते हैं, कोस्मोइड स्केल्स। कोस्मोइड स्केल्स, जो कोस्मोइड स्केल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कोस्मोइड स्केल्स जो हैं वो लंग फिश और कुछ फोशियल फिश इसके अंदर पाए जाते हैं। कोस्मोइड लिविंग फिश में अब्सेंट होते हैं। लिविंग फिश में हमने देख लिया कि लिविंग फिश के अंदर सिर्फ ये लंग फिश के अंदर होंगे, अदरवाइज जो भी हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं फिश, फोशियल फिश हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो इनमें 4 डिस्टिंक्ट लेयर होती है। आफ्टर मोस्ट जो होती है वो क्या होती है, इनमें गेनोइन होती है, आउटर मोस्ट गेनोइन होती है, और
फिर कोस्माइन होती है, फिर स्पंजी बोन होती है, इनर मोस्ट कॉम्पैक्ट बोन होती है। इस तरह से बोन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो कोस्मोइड का यहाँ पे डायग्राम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें गैनोइड स्केल्स की। गैनोइड स्केल्स हमारी बोफिन के अंदर, पेडल फिशेस के अंदर और स्टर्जन्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या होता है गैनोइड का हमारा क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो गैनोइड रोम्बॉइड शेप के होते हैं, दिख रहे हैं हमें, रोम्बॉइड शेप के होते हैं, ठीक होते हैं। डायमंड लाइक अपीयरेंस है, रोम्बॉइड प्लेट लाइक है। पेडल फिश के अंदर, स्टर्जन्स और बोफाइंस के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं साइक्लोइड स्केल्स। साइक्लोइड हमारे क्या है? साइक्लोइड स्केल्स बोनी फिशेस के अंदर ही पाए जाते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं, काइंड ऑफ राउंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग प्रेजेंट होती है। इस तरह से एक ही सेंटर वाली बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये फिश की एज को डिटरमाइन करते हैं। ये क्या डिटरमाइन करते हैं? एज को डिटरमाइन करते हैं फिश की, ठीक है। और इनकी आउटर लेयर जो है वो कैल्शियम की बनी होती है, आउटर लेयर कैल्शियम की बनी होती है, और कुछ बोनी फिशेस के अंदर ये पाए जाते हैं साइक्लोइड स्केल्स। स्केल्स इसलिए पढ़ा है, जब हम डिवीजन की बात करेंगे फिशेस की, तो हमें पता होगा कि अच्छा, मैं बात करूंगी कि इसके अंदर इस टाइप के स्केल्स होते हैं, तो हमें पता होगा कि अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन स्केल्स का, ठीक है। अब फिन्स की बात करते हैं। जो फिन्स हैं वो उनको भी हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जैसे पेयर्ड, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं। जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं, देखो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स ये हमारे लिम्ब्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लिम्ब्स की फॉर्मेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। पेक्टोरल वर्ड हमारा फोर लिम के लिए यूज़ किया जाता है, पेल्विक हिप वाले रीजन के लिए यूज़ किया जाता है, ये हिप वाले रीजन के लिए यूज़ किया जाता है, और पेक्टोरल फोर लिम के लिए, मतलब जो हमारी आर्म्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो पेक्टोरल साइड में होंगे वो आगे वाली साइड में होंगे, पेल्विक जो हमारे हिप वाले रीजन में होंगे। फिन्स, इस तरह से जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? बैलेंसर की तरह एक्ट करते हैं, ब्रेक की तरह एक्ट करते हैं। जब भी फिश को वाटर बॉडीज़ में रुकना होता है तब ये ब्रेक लगाते हैं। लिफ्ट, बॉडी को, जो फिश की बॉडी है उसको लिफ्ट करने में एक्ट करते हैं, और काउंटरैक्ट करते हैं पिचिंग एंड रोलिंग। जब वो रोल कर रही हैं, पिच कर रही हैं, तो उनकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। एंटीरियर डोर्सल फिन, जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से बॉडी है, और यहाँ पे ऐसे फिन्स देखे होंगे आपने फिशेस की बॉडी के ऊपर, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्या है? डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड है। और जो नीचे वाली साइड होती है वो क्या होती है? वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड होती है। डोर्सल साइड में फिन्स होते हैं, वो रोलिंग और यॉनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर डोर्सल और एनल फिन की। एनल साइड में जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल ये क्या करते हैं? रोलिंग और यॉनिंग को काउंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। कोडल फिन्स क्या करते हैं? कोडल फिन्स टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लिफ्ट करते हैं बॉडी को और प्रोपेल करते हैं। प्रोपेल मतलब आगे की तरफ धकेलते हैं जब ये स्विमिंग करती हैं, ठीक है। अब जो कोडल फिन्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डाईफाई सर्कल और हेट्रो सर्कल, या हाइपो सर्कल टेल, या होमो सर्कल टेल। डाईफाई सर्कल क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव काइंड की टेल फिन है, इसमें सिमेट्रिकल होती है टेल, इस तरह से सिमेट्रिकल। दोनों ही एक्सटर्नल होंगे और इंटरनल होंगे, या तो पर दोनों ही क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे, दोनों की शेप सेम होगी। हेट्रो सर्कल में क्या होता है? एपिकोडल और हाइपोकोडल फिन्स होते हैं, अनइक्वल लेंथ के, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है, या ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए? हेट्रो सर्कल। होमो सर्कल क्या है? आइडेंटिकल लोब होंगी उनकी, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल होंगे, पर इंटरनली उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एसिमेट्रिकल, मतलब इंटरनली वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होंगे। जो हमारी पाइसेस होती हैं उसको मेन 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एक होती है प्लेकोडर्मी, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब ये फोशियल फिशेस है। क्या है ये? फोशियल फिशेस है, जो किस में रहती थी? फ्रेश वाटर में रहती थी, जो किस में रहती थी? फ्रेश वाटर में रहती थी। इनकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली किससे? बोनी स्केल से या प्लेट से कवर कर रखी होती है, आर्मोर्ड ऑफ बोनी स्केल से प्लेट से कवर कर रखी होती थी। प्रिमिटिव जो प्रेजेंट होते थे और टिथ भी प्रेजेंट होते थे। इनका स्केलेटन बोनी होता था, और फिन्स जो होते थे वो लार्ज स्पाइंस के थ्रू फॉर्म किए जाते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाइमेटियस स्पाइनी शार्क इसका एग्जाम्पल है, बट ये बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, फोशियल फॉर्म में मिलती है, इसलिए इनको फोशियल फिशेस बोला जाता है।
आज जो हम स्टडी करते हैं या जो पाई जाती हैं वो होती है कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ओस्टिक थाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस की, जो क्या है कार्टिलेजिनियस फिशेस भी जिसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर क्या होता है, अब्सेंट होता है, बोन इसके अंदर अब्सेंट होती है। तो ये कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं और सारी क्या होती है, मैरीन होती हैं, खारे पानी में मिलती हैं, एक्टोथर्मिक होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। हमने बात कर ली कि जैसा वाटर का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। इनके एक्सोस्केलेटन में प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। हमने बात कर ली प्लेकोइड स्केल्स कैसे पाए जाते हैं, वर्डली डायरेक्टेड हमारे क्या होते हैं, स्केल वो होते हैं डेंटाइन भी जिनको बोला जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट इन काइमेराज द गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, मतलब कि कॉन्ड्रिक्टाइस का करेक्टरिस्टिक्स ये है कि गिल के ऊपर एक फ्लैग प्लाई कवरिंग होती है, उस कवरिंग को ओपरकुलम बोलते हैं। बट वो किसके अंदर नहीं होती, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, काइमेराज, काइमेराज के अंदर नहीं होती, अदरवाइज ओपरकुलम कॉन्ड्रिक्टाइस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जोज आर वेल डेवलप्ड, इनके जोज वेल डेवलप्ड होते हैं, माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एक स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होती है जिसको स्क्रोल वॉल बोला जाता है, स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोल वॉल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के अंदर। इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो किस में एंड होता है, क्लोएका के अंदर एंड होता है, क्लोएका से ही अपना एक्सक्रीशन करते हैं ये, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब नोस्ट्रिल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एक्सटर्नल नेयर्स बोला जाता है, और ये हेड के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होंगे, मतलब नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होंगे। कोडल फिन्स हेट्रोसर्कल होते हैं, इस तरह से एक छोटा एक बड़ा टाइप का इनका फिन प्रेजेंट होता है। हार्ट 2 चैम्बर होता है जो हम बात कर चुके हैं। किडनी मेजोनेफ्रिक होती है। यूरिया, देखो वैसे तो हमारी फिशेस के अंदर अमोनिया होता है, बट यहाँ पे हम कार्टिलेजिनियस फिशेस की बात करें तो यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पे ये रिलीज करती हैं। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स को हम बात करेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जैसे ह्यूमन बींग्स में 12 नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, तो उसमें से 2 कम, मतलब ये प्रिमिटिव होती हैं फिशेस, तो यहाँ पे क्या होती है 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं इंफॉर्मेशन। लेटरल लाइन सिस्टम होता है, जैसे बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे फिश है तो उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेटरल लाइन सिस्टम बोलते हैं। सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। लंग्स या एयर ब्लेडर, जिसको एयर ब्लेडर क्या होते हैं, स्विम ब्लैडर जिसको बोला जाता है, स्विम ब्लैडर, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं किस फिशेस के अंदर, कॉन्ट्रिक्टाइस के अंदर, ठीक है। दे हैव क्लोएका, मेक यूजुअली हैव, मेल है यहाँ पे, मेल यूजुअली हैव क्लैस्पर विच आर यूज्ड इन कोपुलेशन, जो मेटिंग में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो मेन पॉइंट क्या है जो हमें याद करने हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस के, ये है कि यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, स्क्रॉल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉर्डल फिन्स होते हैं वो हेट्रोसर्कल होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और यहाँ पे यूरिया क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और 10 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे एयर ब्लेडर अब्सेंट होते हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे मेल्स के अंदर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम 2 क्लासेस के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ओस्टिक्टाइस के बीच में, तो ये पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। कौन कौन से, कि यहाँ पे प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं, डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वाल प्रेजेंट होती है, कोडल फिन्स हेट्रोसर्कल होते हैं, और यहाँ पे यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे जो लंग ब्लेडर हैं या लंग्स हैं या एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर जिसको बोलें वो अब्सेंट होते हैं कॉन्ट्रिक्टाइस के अंदर। यहाँ पे मेल्स के अंदर क्लैस्पर्स होते हैं जो कोपुलेशन में यूज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कॉन्ट्रिक्टाइस का, कौन कौन सा एग्जाम्पल है, स्कोलियोडोन, स्फाइरना, प्रिस्टिस, टोरपीडो, ट्राइगन और काइमेरा, ठीक है। स्कोलियोडोन, स्फाइरना, प्रिस्टिस, टोरपीडो, ट्राइगन और काइमेरा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। स्कोलियोडोन, स्फाइरना, प्रिस्टिस और टोरपीडो, ट्राइगन एंड काइमेरा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम कॉन्ट्रिक्टाइस का, तो हमारे पास क्या है, लार्ज स्पॉटेड डॉग फिश स्कोलियोडोन जिसको बोलते हैं, स्केट है, स्मूथ हॉर्न्ड है और स्टर्जन है, ठीक है। ये डिफरेंट डायग्राम है इनके। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पे टोरपीडो की बात करते हैं। टोरपीडो को क्या बोला जाता है, टोरपीडो को इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे। ये बॉटम डिवेल्विंग होती है और ये कार्निवोर्स फिश होती है, कार्निवोर्स होती है,
मतलब छोटी फिशेस के ऊपर या उनके ऊपर फीड करती है। इसके ऊपर लार्ज ओपनिंग होती है, इसका जैसे इस तरह से इसका हेड होगा इस तरह से, और यहाँ पे लार्ज ओपनिंग होगी। ये ओपनिंग क्या बोली जाती है? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है। और ये आइज़ के पीछे प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? स्पाइरेकल्स का ब्रीथिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ब्रीथिंग फंक्शन होता है। तो टॉर्पीडो को क्या बोला जाता है? हमारा इलेक्ट्रिक रे। काइमेरा जो होती है इसको रैबिट फिश बोला जाता है, रैबिट फिश या हमारी रेड फिश, रैबिट फिश या रेड फिश बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे शार्क जैसे या बोनी फिश जैसे करैक्टरिस्टिक्स को क्या करती है? शो करती है, ठीक है। इसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ओपरकुलम भी प्रेजेंट होता है, बट इस काइमेरा फिश के अंदर एक क्लोएका अब्सेंट होता है। वैसे तो हमने पढ़ा कि जो हमारी कार्टिलेजिनस फिश है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोएका के अंदर एंड होता है, बट काइमेरा जो है रैबिट फिश या रेड फिश उसके अंदर क्लोएका अब्सेंट होता है, ठीक है। फिर प्रिस्टिस की बात करें तो जो प्रिस्टिस है उसको शो फिश भी बोलते हैं, शो फिश भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जबड़े में ऐसा ऐसा इसका जबड़ा होता है और ऐसे ऐसे कांटे लाइक होते हैं, इसलिए सो फिश इसको बोला जाता है, किसको? प्रिस्टिस को, ठीक है। ये अपने डेंटिकल्स इस जिसको ये क्या है? इसके डेंटिकल्स हैं, इस डेंटिकल्स को ये ऑफेंस या डिफेंस के लिए यूज़ करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शो फिश बोला जाता है। और ये क्या करती है? ये लिविंग बींग्स मतलब अपनी जैसी फिश देती है, इसलिए ये विविपेरस होती है, एग नहीं देती, ये विविपेरस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्ट्रिक थाइस की। ओस्ट्रिक थाइस का कॉमन नेम होता है बोनी फिशेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जो एंडोस्केलेटन होता है फिश का, एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? वो कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। पर जैसे ही वो एडल्ट बनेगी, फिश एडल्ट बनेगी तो वो बोनी बन जाता है, कार्टिलेजिनस से बोनी बन जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ओस्ट्रिक थाइस या बोनी फिश बोलते हैं, ठीक है। एक्टोथर्मिक होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, और इनके जो कोडल फिन होते हैं, जो कोडल फिन होते हैं, कोडल फिन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? होमो सर्कल होते हैं, होमो सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो इस तरह से इक्वली डिवाइड हो रखी हो कोडल फिन्स टेल के अंदर, वो क्या होंगे? सेम होंगे, इसलिए होमो सर्कल होते हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइस और ओस्ट्रिक थाइस में पहला डिफरेंस क्या आ गया कि उनके तो कोडल फिन्स क्या थे? हेट्रो सर्कल थे, क्या थे? हेट्रो सर्कल थे, बट यहाँ पे ओस्ट्रिक थाइस के जो फिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? होमो सर्कल होते हैं। एक्सोस्केलेटन अगर प्रेजेंट होगा तो साइक्लोइड, टीनोइड और गैनोइड स्केल्स कंसिस्ट करेगा, और यहाँ पे ये किसके होंगे? मेसोडर्मल ओरिजिन के होंगे, मेसोडर्मल ओरिजिन के होंगे। बट अगर मैं कॉन्ड्रिक थाइस की बात करूँ तो कॉन्ड्रिक थाइस में प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स क्या होते हैं? डर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया ओस्ट्रिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस के बीच में, कि यहाँ पे तो साइक्लोइड, टीनोइड, गैनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, बट कॉन्ड्रिक थाइस की बात करें तो वहाँ पे प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो डर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब देखो, हमने बात करी थी कि कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है, बट काइमेरास के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बट ओस्ट्रिक थाइस में किसी भी स्पीसीज के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्लोएका नहीं प्रेजेंट होता, सबके अंदर क्या होता है? अब्सेंट होता है। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी? कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर स्विम ब्लैडर्स अब्सेंट होते हैं, पर यहाँ पे स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंडियन फ्रेश वाटर फिशेस की, तो वो ओस्ट्रिक थाइस के अंदर आती हैं, जैसे कटला, रोहू, मृगाल, काला बासु, ये सब क्या है? फूड, एज ए फूड यूज़ की जाती हैं। कटला, रोहू, मृगाल और कालबासु ये इंडियन फ्रेश वाटर फिशेस हैं जिनको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं, और ये ओस्ट्रिक थाइस में आती हैं, मतलब ये बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। कुछ मैरीन फिशेस होती हैं जिनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है, जो इंडियन फिशेस हैं, जैसे प्रोम्फ्रेट, बॉम्बे डक एंड इंडियन सालमोन, ये क्या है? ये मैरीन फिशेस हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि इंडियन मैरीन फिशेस कौन सी हैं जिनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है? प्रोम्फ्रेट, बॉम्बे डक एंड इंडियन सालमोन। इनमें न्यूरोमास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो रियो रिसेप्टर होता है, जो क्या होता है? जो वाइब्रेशंस के अगेंस्ट, क्या होता है? सेंसेशन शो करता है, मतलब ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो पानी के अंदर जो भी हलचल होगी उसको रिसीव करेगा। कौन? न्यूरोमास्ट ऑर्गन। गिल्स यहाँ पे ओपरकुलम के थ्रू प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस में ओपरकुलम अब्सेंट होता है। यहाँ पे भी किडनी मेसोनेफ्रिक है और कॉन्ड्रिक थाइस में भी, क्योंकि ये फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी किडनी क्या होगी? मेसोनेफ्रिक होगी। देखो, कॉन्ड्रिक थाइस में चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट निकालेगा वो यूरिया होता है,
ठीक है। यूरिया होता है, अमोनिया होता है, और यूरिया सिर्फ किस में होता है, हमारा यूरिया किस में होता है, शार्क वगैरह में होता है। ठीक है, यूरिया चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसके अंदर, कॉन्ड्रिक्टाइज के अंदर। और यहाँ पे अगर ओस्टिकथाइज की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी फॉर्म में निकलता है, अमोनिया की फॉर्म में निकलता है। दोनों के अंदर क्रेनियल नर्व्स कितनी होंगी, 10 पेयर्स होंगे। यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होंगे, दोनों में सेम करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एंग्विला, लेबल, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को क्या बोला जाता है, सी हॉर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सी हॉर्स, क्योंकि इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सी हॉर्स जैसा होता है। और जो हिप्पोकैम्पस होता है उसमें जो मेल होता है उसके पास क्या होता है, ब्रूड पाउच। क्या होता है, ब्रूड पाउच होता है, ब्रूड पाउच होता है। ठीक है, तो जो फीमेल होती है वो मेल के ब्रूड पाउच में अंडे देती है और ये अपनी पेरेंटल केयर शो करते हैं। तो पेरेंटल केयर हिप्पोकैम्पस शो करता है, जिसका आगे का सिर जो है वो हॉर्स जैसा होता है, इसलिए इसको सी हॉर्स बोलते हैं। और इसके मेल में ब्रूड पाउच होता है जिसमें फीमेल अंडे देती है और इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। ठीक है, फिर एनाबस है, गेम्बूशिया है। गेम्बूशिया को हम फिश को पोंड वगैरह में ऐड करते हैं क्योंकि ये मॉस्किटो के ऊपर फीड करती है, तो मॉस्किटो के लार्वा को पनपने नहीं देती। तो मॉस्किटो को कंट्रोल करना हो तो हम पोंड में या स्टेगनेंट वाटर जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे हम कौन सी फिश को ऐड करते हैं, गेम्बूशिया को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है नियोसेराटोडस और प्रोटोपेट्रस और लेपिडोसाइरन। एक्सोसिटस को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग फिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लाइंग फिश। ये 6 मीटर की हाइट तक क्या कर सकती है, लीप कर सकती है। फ्लाई थोड़ी ना करेगी, कूदेगी, उछलेगी, तो ये 6 मीटर की हाइट तक कूद सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके जो पेक्टोरल फिन होते हैं, पेक्टोरल जो फिन्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। ठीक है, विंग्स में, और ये अटलांटिक और इंडियन ओशन के अंदर पाई जाती है। हिप्पोकैम्पस की हमने बात कर ली। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं बोनी फिशेस का, ये हिरिंग है, गोट फिश है, शी बीम है। ठीक है, ये अलग अलग हमारी क्या है, बोनी फिशेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे लर्न करनी है कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज और कुछ मेरीन स्पीसीज। फ्रेश वाटर स्पीसीज में क्या आती है, लेबियो रोहिटा जिसको रोहू बोला जाता है, लेबियो कालबासु जिसको कालबासु बोला जाता है, कटला, और सिप्रिनस कार्पियो जिसको कार्प बोला जाता है। और मेरीन स्पीसीज में आती है हार्पोडोन जिसको बॉम्बे डक बोला जाता है, एंग्विला जिसको ईल बोला जाता है, सार्डिनेला जिसको साल्मोन बोला जाता है, और हिल्सा जिसको हिल्सा बोला जाता है। तो ये मेरीन फॉर्म है और ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स है। तो हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि विच वन इज फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड विच वन इज मेरीन स्पीसीज। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो नेक्स्ट हमारी आती है लंग फिशेस, जिस सब क्लास है ये, इसको डिप्नोई बोला जाता है, सब क्लास डिप्नोई। ठीक है, लंग फिशेस इसमें आती है। ये जो है लिविंग लंग फिशेस का एग्जांपल है, क्योंकि लंग्स वैसे फिशेस के अंदर होते नहीं, गिल्स होते हैं। सिर्फ यही एक सब क्लास है जिसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, नियोसेराटोडस और लेपिडोसाइरन एंड प्रोटोपेट्रस। ठीक है, प्रोटोपेट्रस ये सब क्लास है हमारी ओस्टिकथाइज के अंदर। अब पाइसेस का हम कलेक्टिवली रिविजन करते हैं और एम्फीबियंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जो पाइसेस है उसको हम कैसे याद करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे याद करेंगे एक निमोनिक्स के साथ। फिश स्विम ग्रेसफुली इन कूल सॉल्टी वाटर। तो फिश से एफ से फिन्स हो गया, फिन्स फॉर लोकोमोशन, स्विम करती है। एस से क्या आ गया, हमारे स्केल्स, कि उनकी बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। पर हमारे किसी मेजोडर्मल स्केल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारी ओस्टिकथाइज के अंदर, और डर्मल स्केल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रिक्टाइज के अंदर। ग्रेसफुली के जी से आ गया गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। सी के कूल के सी से आ गया कोल्ड ब्लडेड। सोल्टी से सोल्ट वाटर में भी रहती है और फ्रेश वाटर में भी रहती है। प्लस एस से स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है उनकी, वाटर मतलब वाटर हैबिटेट होता है। ठीक है, अब हमने देखा फॉर कॉन्ड्रिक्टाइज कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। एग्जांपल की बात करी, शार्क्स होते हैं, स्ट्रिंग रेज होती हैं, डॉग फिश होते हैं, इलेक्ट्रिक रेज होती हैं। निमोनिक कैसे याद रखोगे, शार्क स्विम डेंजरसली एवरी डे। तो शार्क से शार्क, स्विम से स्ट्रिंग रेज, डेंजरसली के डी से डॉग फिश, एवरी से इलेक्ट्रिक। ठीक है, डे में ए वाई आता है तो रे में भी ए वाई आता है। ठीक है, डे का रे हो गया। अब कार्टिलेजिनस फिश की बारे में बात करें तो फीचर्स की बात करें तो फीचर्स को कैसे याद रखोगे, कार्टिलेज फिश कैन स्विम फास्ट। तो कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होता है, फिश से फिन्स आर वेंट्रल,
पेयर्ड होते हैं। कैन नहीं होगा, स्विम के ऐसे स्केल्स आर प्लेकोइड स्केल्स होते हैं जो डर्मल स्केल्स होते हैं, फास्ट मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओस्टिक थाइस की बात करें जो कि बोनी फिश है, उसके एग्जाम्पल है रोहू, कटला, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स। तो उसको निमोनिक से याद करेंगे, रोहन कैचेस फिश स्विफ्टली। रोहन के आर से रोहू, कैचेस के सी से कटला, फिश के एफ से फ्लाइंग और फ्लाइंग फिश, और स्विफ्टली के एस से सी हॉर्स। फीचर्स को कैसे याद रखेंगे, बोन्स हेल्प्स ग्रेसफुल स्विमिंग, हेल्प्स इन ग्रेसफुल स्विमिंग। तो बोन्स के बी से बोनी स्केलेटन, हेल्प के एच से होमो सर्कल टेल, यहाँ पे क्या होती है, हेट्रो सर्कल होती है, ठीक है। और ग्रेसफुल के जी से गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, यहाँ पे ओपरकुलम एब्सेंट होता है। स्विमिंग के एस से स्विम ब्लेडर फॉर बायोंसी, बायोंसी मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उनको डूबने नहीं देती, किनको, बोनी फिशेस को, कौन, स्विम ब्लेडर्स, और यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अब डिफरेंस की बात करें ओस्ट्रिक थाइस एंड कॉन्ट्रिक थाइस में, तो कॉन्ट्रिक थाइस क्या होती है, कार्टिलेजिनस, ओस्ट्रिक थाइस बोनी फिश होती है। कॉन्ट्रिक थाइस में प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं जो कि डर्मल स्केल्स होते हैं। ओस्ट्रिक थाइस में साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स पाए जाते हैं जो मिजोडर्मल होते हैं। ओपोरकुलम कॉन्ट्रिक थाइस में एब्सेंट होता है, ओस्ट्रिक थाइस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रिक थाइस में जो टेल होती है वो हेट्रो सर्कल होती है, ओस्ट्रिक थाइस में होमो सर्कल होती है। कॉन्ट्रिक थाइस का एग्जांपल है शार्क एंड रे, ओस्ट्रिक थाइस का एग्जांपल है रोहू, सी हॉर्स। Thank you so much for watching, and if you do have any query then write in the comment section given below.